कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 2024 और अनसोल्ड पेपर सीरीज का आज हमारा ये क्वेश्चन है जो आपसे 3 नंबर में पूछा गया था। इसमें 2 क्वेश्चन मिक्स हैं, एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में और एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु, ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? यह है आपका एक सवाल। और कितने पूछा आपसे? 2 नंबर में। अब देखो, यह है भाई आपका ब्रोमोबेंजीन, ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए, यहां पे Br लगा दूंगा मैं, या मैं इसे देखो ऐसे लिख सकता हूं C6H5Br, फिर ब्रोमोबेंजीन, या मैं इसे कह सकता हूं फिनाइल ब्रोमाइड, क्या कह सकता हूं? फिनाइल ब्रोमाइड, या एराइल ब्रोमाइड भी इसे मैं बोल सकता हूं। अब दूसरा है आपका, बोलो, ब्रोमोएथेन, ऐसे लिखा जाता है। आईयूपीएसी नेम हो गया ब्रोमोएथेन, कॉमन नेम क्या हो गया? एथाइल ब्रोमाइड। एथाइल हिंदी में लिखोगे तो एथिल, और अंग्रेजी में हम ये बोलते हैं भाई, सब ये बोलते हैं एथाइल, क्लियर? एथाइल ब्रोमाइड। चलिए, अब ये कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु, इसकी तुलना में इसका जो ये Br परमाणु है अधिक क्रियाशील है इसके Br परमाणु से। बताइए, बस समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे भाई आंसर क्या रटोगे यार? आंसर को क्या समझोगे? क्या रटोगे केवल आंसर को? भैया देखो, ये कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड का जो Br परमाणु है, एथिल ब्रोमाइड का जो Br परमाणु है वो ब्रोमोबेंजीन के Br परमाणु से अधिक क्रियाशील है। क्यों? 2 नंबर पूछा है, बिल्कुल इन डिटेल बताऊंगा आपको, बस आप वीडियो बने रहिए। आइए, दूसरा सवाल कहता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोएथेन पर सोडियम Na की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये तो सर हमारी वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन की जो नेम, हम जो जितनी भी नेम रिएक्शन आपकी यूपी बोर्ड में पूछी गई हैं वो हमने आपको पहले करा दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जाकर आप अपना अच्छा सा नोट्स बना लीजिए नेम रिएक्शन का। करीब 5 नंबर या 6 नंबर की तो आपसे नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। चलिए, अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, हेलो एरीन या एराइल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से क्यों देते हैं? जो हेलो एल्केन होते हैं भाई, ये क्या है आपका? ये आपका हेलो एल्केन ही तो है, और ये जो है आपका ब्रोमोबेंजीन, ये क्या है आपका? ये हेलो एरीन ही तो है। तो जो हेलो एल्केन है वो हेलो एरीन की तुलना में आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देते हैं, जबकि ये आसानी से नहीं देते। क्लियर? दोनों क्वेश्चन हैं एक ही। बताइए, चलें फिर, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए आंसर भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान समझो। देखिए, हमने 2 बातें लिखी, एक ये वाली एक वो वाली। क्लियर? पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये है, बहुत ध्यान समझना। इन शॉर्ट कर दिया मैंने, और अगर थ्योरी लिखनी, थ्योरी यहां से लिख देंगे, और ये मैंने थ्योरी बहुत शॉर्ट कर दी है। आइए समझिए पहले से। रेजोनेंस इफेक्ट, ये कह सकता हूं हिंदी में इसे मैं अनुनाद या अनुनादी प्रभाव या अनुनाद का प्रभाव, बात एक ही है, सही है? या इंग्लिश याद रख लियो, रेजोनेंस का इफेक्ट। चलिए देखो, अगर मैं बात करूं ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोएथेन, इन दोनों में से रेजोनेंस अनुनाद कौन प्रदर्शित करेगा? मेरे भाई ये प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताऊंगा।
पहले इसे बनाते हैं। देखिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। थोड़ा नीचे बनाता हूं, सही है, यहां बनाता हूं। ये है मेरा ब्रोमोबेंजीन, बहुत ध्यान से ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझिए। ये मेरा ब्रोमोबेंजीन, सही है। मैं जानता हूं कि इस समय यहां पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एकक इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास लोन पेयर है। अब देखिए रेजोनेंस के कारण जो ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, जो ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हिंदी में एकक इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो क्या करेगा, बेंजीन के नाभिक की तरफ चलेगा, मतलब बेंजीन की तरफ चलना स्टार्ट होगा, जिससे ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे ये क्या होंगे, ये उतरकर बाहर आ जाएंगे। बहुत ध्यान समझते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसलिए आप नोट्स बनाइए इनका सबका। मैं आपको सभी जितने भी अनसोल्ड पेपर हैं वो कराऊंगा, मैं आपको 14 की भी कराना, वो सॉरी 24 के भी और 23 के भी, और भी कराने हैं आपको, खाली हाथ नहीं रहना है। लगभग सोच रहा हूं कि 10 साल तक के अनसोल्व पेपर सोल्व करा दूं आपके ओनली रिएक्शन के। देखिए अब क्या होगा, ये आपका डबल, ये क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां उतर कर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। उतर का है, यहां डबल बॉन्ड बन गया Br, क्लियर, और ये बन गया पॉजिटिव। लोन पर दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं दिखाना चाहो मत दिखाओ बच्चा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आ गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये वाले बॉन्ड ऐसे के ऐसे रहेंगे। बताइए, बस बात समझ में आ गई। अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि भाई ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके अंदर एंटर करेंगे यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इन वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, पुश करेंगे भी बाहर। बहुत आसान है, बहुत ध्यान समझो, डरो मत इस चीज से, ये रेजोनेंस है, और जो संरचनाएं बन रही हैं ये कहलाती हैं अनुनादी संरचनाएं। अब क्या होगा सर, अब देखो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, लीजिए आ गए। इसका क्या होगा, इसे हमने कुछ नहीं करा, इसका तो ये ऐसे ही रहेगा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड चल रहा है। सब थ्योरी इसी में छिपी हुई है, इसी के राज जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन समझाया है इतनी देर, वो क्यों समझाया है, इसे समझाने के लिए। देखिए अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेंगे यहां पर, फिर क्या होगा, फिर होगा ये, देखिए अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे बॉन्ड बनाएंगे, वो इसे रिपेयर करेंगे, तो ये कूद कर यहां पर। चलिए बहुत ध्यान समझिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट। देखिए अब क्या होगा भाई, ये बॉन्ड ऐसे बना रहेगा, सही है। अब ये क्या हुआ सर, यहां पर इन्हें बॉन्ड बना लेगा, सही। अब ये क्या होगा, ये यहां पर आ गया, बोलो यहां डबल बॉन्ड चल ही रहा है हमारा, इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है। बताइए इतनी बात समझ में। अब क्या होगा, अब कुछ मत करिए, अब इसके अंदर एंटर कर दीजिए, इसे कर दिया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे अपनी जगह पहुंच जाएंगे, ये भी रिपेयर हो जाएंगे यहां से, सही है। अनुनाद को हम जानते हैं, जानते हैं डबल हेड से शो करते हैं इसे। अब क्या होगा सर, अब देखिए आप खुद ही बताइए, बॉन्ड आगा, यहां बॉन्ड आगा, यहां बॉन्ड आगा, बिल्कुल आगा। अब ये बॉन्ड हो गए यहां पर, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मिटाओ, थोड़ा छोटा बना दो इसको, देखो बहुत ध्यान समझिए। ए बी आर, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, देखो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर, अरे भाई बन जा, थोड़ा नीचे बना देता हूं, समझ तो आ गया ये, बस समझ में आना चाहिए सर, ना तो हमारा यहां समझाने का मतलब सिर्फ आपको ऑथेंटिक सही ज्ञान देना है। तो ये आ गया आपका ये लोन पेयर, बताइए बात समझ गए। तो ये आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहते हैं हम अनुनादी संरचनाएं। तो इस तरह से जो ब्रोमीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के साथ अनुनाद में भाग लेता है। जब अनुनाद में भाग लेता है तो क्या हुआ सर, हम देख रहे हैं कि Br मतलब ब्रोमीन, और ये बेटे कार्बन है, ये कार्बन है, तो ब्रोमीन और कार्बन के मध्य क्या बन जाता है, आंशिक द्विबंध, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। बात याद रखना, मैंने क्या कहा कि कार्बन और Br और कार्बन के मध्य ब्रोमोबेंजीन में क्या बन जाता है, आंशिक द्विबंध,
पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। किस कारण बन जाता है? अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण, कि ब्रोमीन के जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन नाभिक के साथ रेजोनेंस में भाग लेते हैं, जिससे कार्बन और ब्रोमीन के मध्य आंशिक द्विबंध बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है। इसके बनने से क्या होता है? इसके बनने से यह होता है कि इन दोनों के मध्य आकर्षण बल मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? आकर्षण बल मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि कार्बन और Br के मध्य जो बॉन्ड बना है वो आसानी से नहीं टूट पाता। जब वो आसानी से नहीं टूट पाता तो ब्रोमोबेंजीन के ब्रोमीन की क्रियाशीलता घट जाती है और ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं बन पाता। यहां पर क्लियर, यहां पर नहीं बन पाता अच्छा लीविंग ग्रुप। इसीलिए जो आपका ब्रोमोबेंजीन है उस ब्रोमीन की क्रियाशीलता घट जाती है। यहां पर आंशिक डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध, पार्शियल डबल बॉन्ड बनने के कारण। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं इनका संकर लिखूं, हाइब्रिड लिखूं इनका, तो मैं क्या लिखूंगा? बहुत ध्यान से देखो, ये बात जो समझा रहा हूं ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत ध्यान समझो, क्योंकि बेटा अगर आपने एक पॉइंट मिस कर दिया ना तो फिर आपसे ये बनने वाला नहीं है। ये मेरी बात याद रखना, आपसे ये बनने वाला नहीं है। थोड़ा इधर बनाता हूं, ये मेरी बात याद रखना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्यों समझो ध्यान से? यूं ही समझो कि बेटे अगर मैंने थोड़ा सा भी आप यहां पर मिस कर गए तो फिर आपसे बनने वाला नहीं है। देखिए, आप देख रहे हो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे नाभिक में क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का यहां पर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, विस्थापनीकरण हो रहा है। तो इसलिए मैं दिखा दूंगा यहां पर डॉट डॉट डॉट, ये शायद नहीं चल पा रही है, चलिए चला देता हूं, डॉट 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 करके मैं दिखा दूंगा इस तरह से। सही है? तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे बेटे यहां पर हमारा क्या आया था बताओ भाई? ऑर्थो पर और पैरा पर, और क्या देख रहे हो आप? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? और यहां पर बेटे क्या बन गया? आंशिक डबल बॉन्ड। देखिए दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, देखिए बन गया आंशिक डबल बॉन्ड। भाई इन पर हमारा क्या आ रहा था? नेगेटिव चार्ज, तो मैं लगाऊंगा डेल्टा नेगेटिव। ये ऑर्थो है, ये पैरा है डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, और बेटे यहां पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो बस मैं यही समझा रहा था कि कार्बन और Br के मध्य क्या बन गया? ये क्या बन गया? यहां लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख दूं, आंशिक, देखो लिख दिया आंशिक द्विबंध। क्या बन गया? आंशिक द्विबंध, या क्या इंग्लिश में कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? आइए आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी? ब्रोमोएथेन की। बेटा ब्रोमोएथेन के पास पहली बात तो यह है कि यहां पर कंजुगेशन नहीं है, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड या लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड। देखो यहां क्या था? यहां लोन पेयर था, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, तो ये कंजुगेशन कहलाता, संयुग्मन कहलाता है, जिसमें ये कंडीशन होती है वो अनुनाद में भाग ले सकते हैं। जबकि देखो भाई, चलो इसके पास तो लोन पेयर है, इस वाला लोन पेयर है, लेकिन यहां पर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है। तो इसीलिए याद रखो कि ब्रोमोएथेन जो हेलो एल्कीन है वो अनुनाद में भाग नहीं लेते। जब अनुनाद में भाग नहीं लेंगे तो उनके मध्य कार्बन और Br, कार्बन और Br, कार्बन और Br, मतलब ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये आंशिक डबल बॉन्ड नहीं होगा, जिससे ये वाला जो बॉन्ड होगा कार्बन और Br का जो बॉन्ड होगा ये इस वाले बॉन्ड इस वाले कार्बन Br के बॉन्ड से कमजोर होगा। इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और Br यहां से अच्छा लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देगा, जबकि ये आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर आंशिक डबल बॉन्ड बना इस कार्बन पर, तो अब इस कार्बन पर बेटे क्या आ जाएगा? sp² हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इस कार्बन पर क्या हो जाएगा? sp² हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी जो कार्बन है वो sp² हाइब्रिड कार्बन है या sp² हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या sp² संकरित कार्बन परमाणु है। जबकि यहां पर कोई आंशिक द्विबंध नहीं आया, तो यहां पर बेटे क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिड कार्बन होगा, sp3
sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा, sp3 संकर कार्बन परमाणु होगा। चलिए सर, इससे क्या होगा बेटा, देखो जो sp² होगा और जो sp3 होगा, यहां पर अगर हम x कैरेक्टर देखें तो बेटे सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होते हैं sp में, फिर उससे कम होते हैं sp² में, सबसे ज्यादा होते हैं sp में, उससे कम होते हैं sp² में, और सबसे कम होते हैं sp3 में। s कैरेक्टर बढ़ने से सर क्या होता है, देखो s कैरेक्टर बढ़ने से पहले तो ये समझो कि भाई इसमें s कैरेक्टर sp3 से ज्यादा है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कम है। देखो जब s कैरेक्टर बढ़ते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि यहां पर जो कार्बन और Br का बॉन्ड है, कार्बन और Br का बॉन्ड है, इनमें आकर्षण बल बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब ये वाले बॉन्ड जो होगा वो प्रबल हो जाएगा, मजबूत होगा। किस कारण, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है इस कारण। लेकिन यहां पर जो कार्बन और Br बॉन्ड है उसमें s कैरेक्टर इसकी तुलना में कम है, तो ये वाला जो इनके मध्य बंध होगा इसका आकर्षण बल इससे कम होगा। जब इसका आकर्षण बल कम होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा और Br यहां से निकल जाएगा, क्लियर। और जब Br यहां से निकल जाएगा तो ये आसानी से हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देंगे। बताइए, देखो यही बात मैंने यहां पर लिखी है, क्लियर। पढ़ लोगे, ये पढ़ के बताओ एक बार और, चलो मैं पढ़ देता हूं। ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन में सी का मतलब कार्बन Br बॉन्ड कमजोर होता है। ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन में Br बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया ऊपर। ब्रोमोबेंजीन में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बंध पर क्या होता है बेटा, sp² संकरण होता है, जबकि ब्रोमो एथेन में इस बॉन्ड पर क्या होता है बेटे, sp3 होता है, जिसकी तुलना में ये क्या होता है, प्रबल होता है ऊपर वाला। क्योंकि Br परमाणु का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिस कारण इसमें आंशिक द्विबंध आ जाता है। इस कारण ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देता। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपके बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया, जो मैंने समझाया, जो थ्योरी बताई समझ में आ गई। चलिए अब उसके नीचे एक रिएक्शन लिख दीजिए। कैसे, देखो जो हमारा ब्रोमोबेंजीन था भाई, ये था, क्लियर। कोई न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट या न्यूक्लियोफाइल अंग्रेजी में बोल सकते हो, क्लियर करेगा। अगर ये कौन है भाई हमारा, सर हमारा ब्रोमोबेंजीन है। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि रिएक्शन बहुत आसानी से होने वाली नहीं है, मतलब मुश्किल से होगी रिएक्शन ये। सर क्यों होगी, क्योंकि इनके मध्य बेटे पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, तो Br आसानी से यहां से नहीं निकलेगा। आ रही बात समझ में। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी बेटे, हार्डली, बहुत मुश्किल से होगी। सही है, याद रहेगा। चलिए हमारा क्या था, ब्रोमो, मैं देखता हूं यहां दिखाई दे रहा नहीं दे रहा कैमरे में, देखो यहां नहीं दिख रहा, कैमरे में नहीं दिख रहा। आ जाओ, मैं यहां लिख देता हूं, देखो C2H5Br, क्या चीज है भाई, Br प्लस न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, तो बेटे क्या बन गया, C2H5 और यहां कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, आ गया, और ये निकल गया Br नेगेटिव, लिविंग ग्रुप बोलेंगे इस समय, ये Br नेगेटिव निकल गया। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, बताओ, बोलो कैसी होगी। अरे इजीली होगी, आसानी से हो जाएगी ना बेटा, बस ये हमें लिखना था। चलिए ये बात को लिख दो आप। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा ये क्या है, सेकंड पार्ट, क्लियर। सेकंड पार्ट ये क्या है, ये वुड्स रिएक्शन है, सिंपल, हम आपको पहले करा चुके हैं। नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपकी जितनी भी नेम रिएक्शन पूछी गई हैं या इन फ्यूचर पूछी जा सकती हैं एनसीईआरटी से भी और आपके बोर्ड से भी, मैंने वो सब नेम रिएक्शन करा दी है, जाके देखिए आप, क्लियर, मिल जाएंगे आपको वहां से बेटे, बेहतरीन नोट्स बनाइए आप। देखिए हमें क्या लेना है, ब्रोमो एथेन, सेकंड पार्ट हमारा लिख देते हैं C2H5Br ब्रोमो एथेन। क्या करते थे कि हम ब्रोमो एथेन जो हमारा हेलो एल्केन होगा
उसके हम 2 मोल लेंगे, सही है। तो हमारा मेटल सोडियम के भी हम 2 मोल लेंगे, 2Na C2H5Br, 1 मोल ये 1 मोल ये। उपस्थिति क्या होती है? उपस्थिति होती थी सर ड्राई ईथर की, शुष्क ईथर की। तो क्या होगा? बहुत सिंपल रिएक्शन है। होना क्या है देखो, यहां से Br, यहां से Br और ये दोनों ले लो साथ में, तो निकल गया यहां से 2NaBr। क्लियर? बचा क्या? C2H5, C2H5, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, 4 कार्बन, इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। और ये हमारी होगा 1 नंबर पक्का ब्यूटेन। बताइए, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने 2024 के ये 3 नंबर सोल्व कर लिए हैं। तो आई होप एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेटे कोई भी वीडियो आपको समझाएगा ना, बेहतरीन समझाएगा, ऑथेंटिक समझाएगा, एक एक पॉइंट पर नजर डालेगा ताकि बच्चे को आसानी समझ में आए, तो वीडियो लंबी ही जाएगी। खैर वो तुम्हारी बात है, तुम वीडियो स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, लेकिन अगर बेटे आपको सीखना है ना, तो ये 2-2 मिनट 3-3 मिनट की वीडियो से काम चलने वाला नहीं है आपका। आपको ऑथेंटिक मटेरियल देखना होगा ना, तो लंबी वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। अब देखो या बाद में देखो, आपका ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ऑथेंटिक देखिए आप, आपको हर पॉइंट बिल्कुल डीपली समझाया, नाम तक बताया मैंने आपको, कई नाम बताए इनके, आईयूपीएसी नेम बताया, कॉमन नेम बताया। तो कुल मिलाकर ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।